Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with part 4 of practice at 2.2 of lesson 2 sequence and series of M2 of standard 11th. Now see, this part 4 of practice at 2.2 consists of the word problems which are based on nth term of a GP, okay, यानी Tn, which is given by, Tn का formula क्या है? Tn is equal to a into r raised to n minus 1, okay. Now see, the first word problem of this part 4, which is actually the 54th sum of our lesson, it is a ball is dropped from a height of 80 feet. 80 फीट की ऊंचाई से एक बॉल फेंका गया है. फेंका गया इन द सेंस उसे कोई फोर्स वगैरह नहीं अप्लाई किया है, बस ऐसा पकड़ के फेंक दिया है, बराबर है. The ball is such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. मतलब जैसे ही आपने बॉल फेंका जमीन पर, ये वापस रिबाउंड होगा, पर रिबाउंड होगा तो पूरा 80 फीट हाइट नहीं अटेन करेगा. हाँ, पहला जो बाउंस है उसका हाइट रहेगा, जो एक्चुअल हाइट था उसका 3/4, बराबर है. उसके बाद वो फिर से बाउंस होगा, फिर से बाउंस होगा और ऐसे सक्सेसिव बाउंसेस होते जाएंगे. हमें क्या फाइंड करना है? हाउ हाई डज द बॉल रिबाउंड ऑन सिक्स्थ बाउंस. मतलब ये आपका फर्स्ट बाउंस है, जैसे आपने बॉल फेंका 80 फीट की ऊंचाई से, ओके, सो वो 3/4 हाइट तक बाउंस हुआ. फिर यहां पर उसने एक्चुअली ये हाइट आता है 60 फीट. 60 फीट हाइट अटेन किया फर्स्ट बाउंस में. फिर सेकंड बाउंस में वो 60 फीट का 3/4 हाइट अटेन करेगा, वो जो 45 आता है, ओके. फिर थर्ड बाउंस में वो 45 फीट है, उसका 3/4 हाइट अटेन करेगा, ओके. और ऐसे सिक्स बाउंस में कितना हाइट अटेन करता है ये हमें फाइंड करना है, बराबर है. तो सबसे पहले यहां पर जो दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग. देखो, a ball is dropped from a height of 80 feet, okay. It rebounds 3/4 of the height it has fallen. अब देखो यार, the height of the successive bounce ओके, ये जो हाइट है आपकी, जो सक्सेसिव बाउंस मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा ये जो कंटिन्यूअस बाउंस आ रहा है आपके, इनके जो हाइट है दे फॉर्म अ जीपी, ओके. द हाइट ऑफ द सक्सेसिव बाउंस फॉर्म्स अ जीपी विथ उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या रहेगा? 3/4, ओके. अब हमें सिक्स्थ बाउंस की हाइट निकालनी, मतलब T6 निकालना है, ओके. फॉर्मूला क्या होता है? Tn is equal to a into r raised to n minus 1. n हमें पता है, ओके. सिक्स्थ बाउंस की हाइट निकालनी है, मतलब T6 फाइंड करना है. r हमें पता है 3/4, a नहीं पता है. बहुत से बच्चे यहाँ पर a ले लेते हैं 80, जो कि गलत है. 80 ये कोई बाउंस की हाइट नहीं है, ये एक्चुअल हाइट है जहां से आपने बॉल फेंकी है, ओके. सो ए क्या रहेगा? हाइट ऑफ द फर्स्ट बाउंस विल बी ए, और हाइट ऑफ द फर्स्ट बाउंस विल बी 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम वेयर इट इज फॉलन, ओके. सो हाइट ऑफ द फर्स्ट बाउंस ए इज इक्वल टू 3/4 into 80. 4 1s are 4 20s are, so this is 3 into 20. इसका मतलब A is 60 feet. तो वो बॉल जो है वो पहले बाउंस पर 60 फीट हाइट अटेन करेगा. हमें फाइंड करना है हाइट द बॉल अटेन्स ऑन द सिक्स्थ बाउंस. सो इन जीपी Tn is a into r raised to n minus 1. n की जगह 6 डाल दो. A is 60, r is 3/4, ये 6 minus 1, so this is 60 into 3/4 raised to 5. बस ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ओके. So therefore T6 is 60 into 3/4 raised to 5 feet. तो फाइनल आंसर आएगा आपका the ball attains height
of 60 into 3 by 4 raised to 5 feet on the sixth bounce. ओके अब देखो टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 80 इंटू 3 बाय 4 रेज टू 6 फीट। दोनों ही आंसर सही है, ऐसा नहीं कि ये अपना गलत हो गया, टेक्स्ट बुक का ही सही है। ये आंसर कैसे आएगा देखो, बस टेक्स्ट बुक में क्या किया उन्होंने, इसको सॉल्व नहीं किया है, इज 80 इंटू 3 बाय 4 ऐसे ही रहने दिया है, बराबर है। तो यहां पर क्या होगा फिर देखो, for a GP, Tn is a into r raised to n minus 1. So T6 is a क्या है 80 into 3 by 4 और r है 3 by 4 raised to 6 minus 1. So this is 80 into 3 by 4 into 3 by 4 raised to 5. अब देखो 3 by 4 into 3 by 4 raised to 5 क्या हो जाएगा, 3 by 4 raised to 6. ओके सो ये आ गया आपका T6। तो ये आंसर फिर क्या हो जाएगा आपका 80 इंटू 3 by 4 रेज टू 6। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। ओके 55th सम देखो, द गिवन पार्ट इज मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% अ ईयर, देयर वर 200 मॉस्किटोज इन द बिगनिंग। ओके मतलब पहले साल में 200 मॉस्किटोज थे और फिर हर साल उनमें 10% का इजाफा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 इयर्स। ओके अब देखो सबसे पहली बात यहां पर बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये टीएन है या एसएन है। ठीक है, भले ही मैंने आपको पहले बता दिया शुरुआत में कि पार्ट 4 जो है प्रैक्टिस है 2.2 का, उसका ये सम है एंड देयर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ अ जीपी। ओके इसलिए आप बोलोगे कि हाँ यहाँ पर टीएन फाइंड करना है, पर इन केस अगर मैं आपको पहले ये सब नहीं बोलता तो फिर यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर टीएन है या एसएन है। अब देखो एसएन क्या होता है, हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर इनका क्या बोलना है, पहले साल 200 मॉस्किटोज हैं, फिर 10% बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे साल क्या होगा, ये 200 ओके उसका 10% आएगा 20, मतलब 220 हो जाएंगे। सो भैया ये जो 220 है ना, इसका विभाजन कैसे है, ये 200 यानी ये वाले मॉस्किटोज है प्लस इसमें 20 न्यू ऐड हुए हैं, बराबर है। फिर आप अगर देखोगे थर्ड ईयर में तो ये जो 220 है ये तो रहेंगे, इनमें 10% और ऐड होगा, 220 का 10% इज 22 यानी 242 मॉस्किटोज हो जाएंगे। अब ये 242 का आप विभाजन अगर करोगे तो इट विल बी 220 प्लस 20 और ये जो 220 है ये एक्चुअली 200 सॉरी दिस इज 22 प्लस 20 मतलब ये 200 तो यही है, मतलब वो मॉस्किटोज मर ही नहीं रहे। ओके पता नहीं कैसे मॉस्किटोज है, हम मर रहे मॉस्किटोज नहीं मर रहे, और ये वो 20 है। सो यदि एसएन अगर करते हो तो एसएन में क्या होगा पता है, ये 200 प्लस 220 प्लस 242 मतलब कहीं ना कहीं ये जो 200 मॉस्किटोज थे पहले वाले ये आप एक्चुअली 3 बार ऐड कर दे रहे हो, इसलिए एसएन निकालना यहां पर गलत रहेगा, बराबर है। सो यहां पर हमें टीएन फाइंड करना है। अब टीएन भी देखो कैसे, कौन सा टीएन फाइंड करना है, यहाँ पर इन्होंने बोला है नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स बोला है मतलब 4th ईयर में कितने मॉस्किटोज है वो फाइंड करना है, मतलब आपको T4 फाइंड करना है। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे T3 फाइंड करते हैं। हाँ यदि ऐसा पूछा होता नंबर ऑफ मॉस्किटोज इन द 3rd ईयर तो हम T3 फाइंड करते थे, पर नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर 3 इयर्स बोला है मतलब इन द 4th ईयर, मतलब T4 फाइंड करना। तो लैंग्वेज बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, सब ध्यान देना इस पे बहुत अच्छे से, नहीं तो पूछा कुछ और है निकाल कुछ और रहा है। और सेकंड है नंबर ऑफ मॉस्किटोज आफ्टर n इयर्स, मतलब आपको T ऑफ n+1 फाइंड करना है। ओके नाउ सी द नंबर ऑफ मॉस्किटोज in the beginning are 200, that is A is equal to 200, बराबर है। The rate of growth of mosquitoes is
10% पर ईयर। सो ये रहेगा आपका R, और R विल बी 1 प्लस 10%। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? अब उन्होंने बोला है 10% पर ईयर, हर साल 10% से बढ़ रहे हैं मॉस्किटोज, बराबर है। तो वो 10% किसका, इसका 10% लेंगे भैया, तो वो 1 का हम 10% ले रहे हैं कहीं ना कहीं, बराबर है। मतलब 1 प्लस 10% कर रहे हैं। सो ये आएगा 1 प्लस 10/100, 1 प्लस 1/10, यानी ये होगा 10 प्लस 1/10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 11/10 है ना। 1 का 10%, 1 का 10% क्या आता है 0.1। सो 1 में 0.1 ऐड करना होगा। 1 प्लस 0.1 इज 1.1 विच इज 11/10। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक और इसी तरीका है, वो ये कि फर्स्ट ईयर कितने मॉस्किटोज थे 200, फिर इनका क्या बोलना है कि हर साल 10% से ग्रोथ हो रही है, तो 200 का 10% क्या आएगा 20, मतलब नेक्स्ट ईयर कितने मॉस्किटोज हो जाएंगे 220। और R क्या होता है T2/T1, 220/200, ये 0 0 कैंसिल, बच गया 22/20, दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 11/10, बराबर है। सो R इज 11/10। ओके, नाउ सी the number of mosquitoes in successive years forms a GP, ये लिखना पड़ेगा कंपलसरी है, with उस GP का फर्स्ट टर्म is 200 and R common ratio is 11/10. Tn is equal to A into R raised to n minus 1. ओके, तो हमें T4 फाइंड करना है, n के जगह 4, A is 200, R is 11/10 raised to 4 minus 1, so this is 200 into 11/10 raised to 3। रहने दो इतना, इसको भी आगे सॉल्व नहीं करना है। ओके, और अब T of n plus 1 फाइंड करना है। सो T of n plus 1, मतलब इस n के जगह n plus 1, तो यहां पर भी जहां n है उसके जगह n plus 1, n के जगह n plus 1 देखो, और ये -1 तो जैसा कि वैसा। सो T of n plus 1 इज A क्या है आपका 200, R is 11/10 प्लस 1 -1 कैंसिल रेज टू n, तो ये आ गया आपका Tn plus 1। फिर फाइनल आंसर लिखना होगा, there are 200 into 11/10 raised to 3 mosquitoes after 3 years, and there are 200 into 11/10 raised to n mosquitoes after n plus 1 years. Okay, 56 क्वेश्चन देखो। The given part is the number of bacteria in a culture doubles every hour. Okay, हर एक घंटे में उनकी संख्या डबल हो रही है। There were 50 bacteria originally in a culture. Okay, मतलब फर्स्ट आवर में 50 बैक्टीरिया है, ऐसा आप कंसिडर करो यहाँ पर। To find number of bacteria at the end of fifth hour. At the end of fifth hour मतलब फिफ्थ आवर खत्म होते ही सिक्स्थ आवर लगने वाला है, मतलब हमको नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द सिक्स्थ आवर फाइंड करना पड़ेगा। ओके, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर बोला है, इन द फिफ्थ आवर बोला होता तो T5 फाइंड करते थे। एट द एंड ऑफ फिफ्थ आवर बोला है मतलब हमें T6 फाइंड करना होगा। ओके, नाउ सी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर। देयर आर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया in the culture every hour forms a GP, where A is 50
और r कॉमन रेशियो इज 2 क्योंकि हर r में डबल हो रहा है, बराबर है। अब फॉर अ जीपी tn इज a into r raised to n minus 1, हमें t6 फाइंड करना है, r is 2 raised to 6 minus 1, 50 into 2 raised to 5, 2 raised to 5 is 32, ये 0 जैसा कि वैसा 32 into 5 करो, 5 is 10, 1 कैरी, 5 is 15 plus 1 60, तो फाइनल आंसर आएगा there are 1600 bacteria at the end of 5th hour. ओके मतलब क्या, तो फर्स्ट आवर में 50 बैक्टीरियाज है, तो सेकेंड आवर में इसका डबल क्या हो जाएगा 100 बैक्टीरियाज। ओके ये 50 तो रहेंगे और 50 ऐड हो जाएंगे। फिर थर्ड आवर में आपका कितना बैक्टीरिया हो गए 200, मतलब ये 100 तो ऑलरेडी है और 100 इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर फोर्थ आवर में कितने हो गए 400, देन 800, देन 1600। ओके यहाँ पर SN मत निकाल देना, SN निकालना है मतलब इन सबका एडिशन कर डालोगे आप। ओके मतलब ये जो 50 ये डबल काउंट हो जाएगा, फिर ये जो 50 तो डबल काउंट हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसमें और 50 ऐड हुए, फिर अगर इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पर ये 50 3 बार काउंट हो जाएगा और इसमें जो 50 ऐड हुए वो दूसरे बार काउंट हो जाएगा। ओके इसलिए SN नहीं फाइंड करना, आपको TN फाइंड करना है। ओके सम नंबर 57 देखो, द गिवन पार्ट इज श्रद्धा डिपॉजिटेड ₹8,000 in a bank which pays annual interest rate of 8%। ओके 8% इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। She kept it with the bank for 10 years with compound interest। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक डिफरेंस क्या है वो मैं समझा देता हूं आपको। अब देखो हमारे पास सपोज 1000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये पार्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और वही हमारे पास 1000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 10% है, पर यह है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके अब क्या होगा, सपोज मैंने साल भर 1000 रुपए बैंक में रखी, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो साल भर बाद क्या होगा, ये 1000 रुपए पे मुझे 10% मिलेगा, मतलब कितना रुपीस हो जाएगा मेरा टोटल 1000 तो है प्लस इसका 10% यानी 100 रुपए, बराबर है। सेम इज द केस विद कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई ये 1000 प्लस 100 रुपए। अब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है वही प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, मतलब अब ये हो गए साल भर बाद, 2 साल बाद क्या होगा भाई, मुझे इसी 1000 पे 10% मिलने वाला है, बराबर है। मतलब क्या होगा कि भैया ये जो है ये हो जाएगा 1100, लेकिन मुझे आज 100 रुपए ही मिलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और वो 10% 1000 रुपए पे ही रहेगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा टोटल, ये 1100 प्लस 100 इज 1200। उसके बाद मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी 100 रुपए ही मिलेगा क्योंकि मुझे 1000 रुपए पे 10% मिलने वाला है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है आपका, उसमें प्रिंसिपल जो इनिशियल वही हम कंसीडर करते हैं एवरी ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इनका एडिशन क्या हो गया 1100, फिर अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1000 नहीं रहा, अब वो हो गया 1100 आफ्टर 1 ईयर। तो अब मुझे जो अगला 10% मिलेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, वो 1000 रुपए पे नहीं 1100 रुपए पे मिलेगा, मतलब ये 1100 तो मिलेंगे ही, और इस पे मुझे अब 10% मिलेगा, और 1100 का 10% इज 110, और इसका एडिशन क्या हो जाएगा 1210। ये अब मेरा न्यू प्रिंसिपल रहेगा। अब मुझे इस पर 10% मिलेगा और वो हो जाएगा 121। तो देखो 1210 प्लस 121। तो ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है वही उस पे ही आपको 10% मिलेगा एवरी ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें 10% ऐड करो, वो 1100 आया, अब ये आपका न्यू प्रिंसिपल अमाउंट हो गया फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब आपको इस पे 10% मिलेगा और 1100 का 10% 110। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 10 इयर्स। आफ्टर 10 इयर्स मतलब 11th ईयर में पहुंच गए हम,
मतलब T11 फाइंड करना है, ओके। और Tn ही क्यों फाइंड करना है, Sn क्यों नहीं फाइंड करना है? तो देखो भैया बात ऐसी है कि हमने 1000 रुपए कंसिडर किए थे 10% पे, एक साल बाद कितने मिलेंगे मुझे इस पे 10%, यानी 1000 प्लस 100 विच इज 1100, बराबर है। फिर 2 साल बाद कितने हो जाएंगे वो? तो इस 1100 में मुझे इसका 10% यानी 110 ऐड करना है, बराबर है, विच इज बराबर है। आफ्टर 3 इयर्स कितने हो जाएंगे? ये 1210 में इसका 10% विच इज 121, सो दिस विल बी 1331। तो देखो आफ्टर 3 इयर्स कितने हो रहे हैं? 1331 हो रहे हैं ना। क्या मैंने इनको ऐड कर दिया? मैं अगर इनको ऐड करूंगा तो बैंकों का तो दिवाला निकल जाएगा भैया। मतलब बैंक से हम एक ही अमाउंट बार बार ले रहे हैं। हर्षद मेहता पार्ट 2 हो जाएगा, बराबर है। स्कैम 2020 नाम से हमारा भी एक फिर सीरीज निकलेगा, बराबर। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? 1100 रुपए। आफ्टर 2 इयर्स 1210, बराबर है। आप बोलोगे कि भैया हमको ये 1100 प्लस 1210 तो हम तो ऐसे निकाल रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले तो पागल नहीं है ना, आप पागल हो, आप ऐसे निकाल रहे हो। तो आपको यहाँ पर Tn फाइंड करना है, Sn नहीं। Sn फाइंड करोगे तो ये अमाउंट बार बार देना पड़ेगा। विजय माल्या भी टेंशन में आ जाएगा कि मेरे से बड़ा स्कैमर कौन मिल गया इनको, ओके। सो अब आपको Tn फाइंड करना है। अब जो दिया है वो लिख लेते हैं। श्रद्धा डिपॉजिटेड ₹8,000 in a bank which pays annual interest rate of 8%, okay. Now see the amount in successive years forms a GP where A is 8,000 and R is 8%। किसका? तो मैंने आपको पिछले समय बताया था 1 का 8%, तो 1 प्लस 8% करो आप। दिस इज 1 प्लस 8/100, 100 1 जा 100, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्लस 8/100। इसका मतलब आपका R रहेगा 108/100। ये पता है मुझे, सिंप्लीफाई होता है, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं, पर रहने तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, R is 1.08, बराबर है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ Tn फाइंड करना है। Tn is A into R raised to n minus 1, और हमें T11 फाइंड करना है। T11 मतलब टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 10 इयर्स रहेगा। A is 8,000 into R is 1.08 raised to 11 minus 1. So this is 8,000 into 1.08 raised to 10। देखो भैया इतना भी रहने दिया तो चलता है, क्योंकि 1.08 raised to 10, इसके लिए एक तो कैलकुलेटर लगेगा जो कि हमको अलाउड नहीं है, दूसरा लगेगा लॉग बुक। और लॉग बुक अपने सिलेबस में बेटा बहुत आगे है, सेकेंड टर्म में है ना। पता नहीं क्या सोच के सिलेबस बनाया था इस बार का, बराबर है। फिर भी इसका आंसर क्या आता है देखो, 1.08 रेज टू 10 रहता है 2.1575, ओके। और ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो रहेगा 17260 रुपीज। तो फाइनल आंसर रहेगा द टोटल अमाउंट received by Shraddha after 10 years is 17260 रुपीज, ओके। और ये टोटल वर्ड देख के एसएन मत निकाल लेना, ध्यान रखना कहाँ पे टीएन निकालना है और कहाँ पे एसएन निकालना है। अब जो नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियोस है उसमें हम एसएन वाले टर्म्स देखेंगे,
तब जाके दोनों के वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके